केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के रहनुमा अब्दुल मारूफ, दिलावर खान और नदीम खोकर ने मुश्तरका तौर पर डायरेक्टर जनरल केडीए से मुतालबा किया है कि शहर को तरक्की देने वाला इदारा आज बदहाली का शिकार है और रिटायर होने वाले मुलाजमीन अपनी पेंशन न मिलने की वजह से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। ये हमारी लाइफ का पहला टाइम है कि हमारे डायरेक्टर जनरल नासिर अब्बास सुमर साहब को हम उनकी डीजी बनने पर सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर हमारा हक है उनसे शिकवा करना जो हम करेंगे कि तमाम यूनियन ने कोई भी यूनियन अपने मामलात लेकर उनसे मिलना चाहती है वो किसी न किसी कंसर्न ऑफिसर को मार्क कर देते हैं कि भाई आप वहाँ चाहें उनसे मिल लें, बाकी हम खुद उनसे बात कर लेंगे। लेकिन ज़िंदगी में अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमारा कोई डायरेक्टर जनरल हमसे ना मिला हो। सब मिलते हैं और पूरी बात सुनते हैं और हमारे बहुत सारे मामला हैं जो हम लेके उनके पास बैठना चाहते हैं डिपार्टमेंट के फ़ायदे के लिए भी, और सेकंड ये है कि हमारे मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी दिलावर भाई ने कुछ आपके बारे में, डीजी साहब के बारे में फरमाया कि जब भी हम अपने जाते हैं उनके पास मिलने तो वो यही कहते हैं कि उन्होंने कोई एक टीम तश्कील दी है, उनसे जाके मिलें, जबकि आज तक ऐसा केडी की तारीख में हुआ नहीं है। जो भी हमारे मसाइल होते हैं, इससे पहले जितने भी डीजी हैं हमारी डायरेक्ट उनसे मुलाकात होती है। और जहाँ तक मसाइल का हल है केडी में, तो मसाइल तो इस दफ़ा बहुत ढेर लगा हुआ है, जिसमें सबसे सरफहरिस्त हमारा मेडिकल है। जो छोटे एम्प्लॉइज़ हमारे मेडिकल में परेशान हैं, हमारी लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल बंद हैं। हम अपना चेयरमैन के साथ हम लोग जाते हैं कमेटी, डीजी साहब से हम मुलाकात करते हैं बारहा, लेकिन इन डीजी साहब से अभी तक हमारी एक मुलाकात नहीं हुई और हमने इनसे बार बार गुजारिश की कि आप हमसे एक मुलाकात करें ताकि हम आपको यहाँ के मसाइल बताएं, ताकि जब मसाइल बताएंगे तो उनका हल निकलेगा ना, क्योंकि वो भी बैरिकेड्स हैं जिनके पास हमें भेजा जा रहा है। तो अब वो उनकी ज़बान में और हमारी ज़बान में बताने का एक फ़र्क है, क्योंकि हम एम्प्लॉइज़ के बीच में रहते हैं। तो मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि हमें इस चीज़ का मौका दिया जाए कि हम डीजी साहब के पास बैठ के तमाम मसाइल केडी एम्प्लॉइज़ यूनियन जो हमारे मसाइल हैं एम्प्लॉइज़ के, वो उनके सामने बयान करें। जैसा कि केडी एम्प्लॉइज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी दिलावर खान और केडी एम्प्लॉइज़ यूनियन के सदर नदीम खोकर ने केडी मुलाजमीन के बुनियादी हकूक़, मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस, बीसीएस कोटे के मुतालिक आपको पूरी तफसील बता चुके हैं। अब नए आने वाले डीजी नासिर अब्बास सुमर साहब, मैं समझता हूँ कि तकरीबन उनको 1 महीना हुआ है आए हुए, लेकिन इस वक्त के लिए के हालात, के माली हालात बदतर हैं। मुलाजमीन माली परेशानी का में मुब्तला हैं, तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही है, लोगों के अपने सीपी फंड, अपने ज़रूरत के पैसे, उनको अपनी बेटी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, उस सिलसिले में बेहद परेशान हैं। वो अपना फंड निकाल रहे हैं लेकिन वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह केडीए के रिकवरी तो तकरीबन 20 करोड़ 19 करोड़ रुपये पर मंथ हो रही है, लेकिन मेरा इंतज़ामिया से ये सवाल है क्या कब तक हम इस रिकवरी पे चलते रहेंगे? हम अपने असर रसूख को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हम ज़राए आमदनी को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हमारे बहुत सारे प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उनको ऑक्शन क्यों नहीं कर सकते? लिहाजा अगर उनको ऑक्शन किया जाए तो 25% वो भी करोड़ों में आ सकती है। बहुत सारी केडीए की ज़मीनें मौजूद हैं, पाइप फैक्ट्री मौजूद है, एस्फाल्ट प्लांट मौजूद है, इनको ऑक्शन करें, इनके पैसे से हमारे लाइबिलिटीज़ को दिया कि इस वक्त हमारे पास 1 अरब 80 करोड़ की लाइबिलिटीज देना है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको सिंध गवर्नमेंट की जेर निगरानी और सिंध हुकूमत की ग्रांट पर चलाया जा रहा है, जहां मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल न होने की वजह से आज इदारे के मुलाजमीन अपनी 3 माह की तनख्वाह और दीगर मराज से महरूम हैं।